खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज़। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर। मशक़ वस्ता तनाज़े पर सालसी के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में वज़ारत ख़ारजा में 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा का मुशावरती इजलास जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक। मशरिक़ वस्ता में मौजूदा जंगी सूरत हाल का जायज़ा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के हवाले से मुख्तलिफ पहलू ज़ेर गौर। दोनों ममालिक की जानिब से तजवीज़ और शराइत पर भी तफसीली बातचीत। चारों वज़राए ख़ारजा ने खत्ते में अमन मिशन इजलास के आगाज़ पर ग्रुप फ़ोटो बनवाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं ईमानदारी और नेक नियती से तनाज़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी है। तमाम दोस्त ममालिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सऊदी अरब, मिस्री और तुर्क वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। इलाक़ाई आलमी बिलख़ुसूस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़्याल, कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल के लिए सिफ़ारतकारी की अहमियत पर जोर। चारों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने क़रीबी राब्ता और ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा अब्दुल आती के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा। मुश्तरका वज़ारती कमीशन और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। हेपेटाइटिस के इंसदाद के लिए मिस्री मुआवनत को सराहा। दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन की मुस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक़ डार ने गज़ा पर से होनी जारी हद की मज़म्मत की। इंसानी इमदाद की फराहमी में मिस्र के किरदार को सराहा। मशरिक़ वस्ता जंग दूसरे महीने में दाखिल। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले, हिज़्बुल्लाह और हौसियों के भी भरपूर वार। ईरानी फोर्सेस ने नए मिसाइल हमलों में जनूबी इसराइल को निशाना बनाया। नीगिया और बहराए मरदार के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें, सायरन बजते रहे। सिहोनी फौज का कहना है एक मिसाइल को फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। पासरान इनकलाब ने अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया। ईरान के फायर करदा ड्रोन्स कुवैत के हवाई अड्डे पर जाकर गिरे। हवाई अड्डे के रडार सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचा। कुवैती हुकाम का कहना है कि फ्यूल टैंक में आग लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इराक के ज़िला कोया में अमरीकी अड्डे समेत दीगर मकामात पर 6 ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और ख़त्ते में अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाने की धमकी दी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले, अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह। तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सर्विलेंस तैयारा E-3 मिसाइल का निशाना बना। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट का दौरान जंग किरदार इंतहाई अहम होता है। इससे तैयारों और ड्रोन्स का सैकड़ों मील दूर से पता लगाया जा सकता है। साबिक अमरीकी जर्नल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारस पर निगरानी मुतासर हुई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शमाल मशरकी तेहरान पर हमला, 10 शहरी शहीद। बुशहर एटमी प्लांट के करीब बमबारी से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी बमबारी। इस्फहान में पावर और वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। अमरीका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा 3 दिहाइयों बाद फ़ज़ा से लैंडमाइंस गिराई गई। उधर अमरीका ने ईरान के साहली इलाकों बशमूल खार्क जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रवायती फ़ौजी करेंगे। इसराइली फ़ौज का रवा हफ्ते ईरान और लबनान में 250 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लबनान के जनूब में 3 लबनानी सहाफ़ियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तीनों की हलाकत की इत्तला। हुकाम के मुताबिक अली शोएब हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इंतज़ाम TV नेटवर्क अल-मनार के रिपोर्टर थे। अल-मयादीन के रिपोर्टर्स फातिमा और मोहम्मद फतून जजीन के कस्बे में मारे गए। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने हमले को संगीन जुर्म करार दिया। अब तक इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 1100 से ज़ायद शहरी शहीद हो चुके। 120 बच्चे और 42 तिब्बी इमदाद देने वाले कारकुन शामिल। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। जंग फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल समेत दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीका में 32 मकामात पर नो किंग्स मुजाहरे, 70 लाख अफराद की शिरकत।
मिनेसोटा में मुजाहिरीन से खिताब में सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, अमरीकी अवाम से अफगान और इराक जंग का झूठ बोला गया था, अब ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग इसराइल ने शुरू की, अमरीकी फ़ौजी मर रहे हैं। अमरीका में हक़ हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है, किसी और का नहीं। इसराइल में मुजाहिरीन का हुकूमत से जंग बंद करने का मुतालबा। हॉलैंड में लोगों ने ईरानी परचम थाम लिए। यूरोप के दीगर ममालिक में भी लाखों अफराद मुजाहिरों में शरीक। यमनी हौसियों का इसराइल पर दूसरा बड़ा हमला। कार्रवाइयों में क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल। हौसी तर्जुमान के मुताबिक इसराइल के अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सिहोनी मीडिया का भी जनूबी शहर एलात में हमले का इतराफ़। उधर हिजबुल्लाह ने सुबह सवेरे असफ्त के करीब इसराइली अड्डों को निशाना बनाया। महल ऑन पर मिसाइल जबकि बेरिया बेस पर ड्रोन फायर किए गए। शुमाली इसराइल में अल मालिकिया के मकाम पर इसराइली फौजियों और गाड़ियों पर 3 रॉकेट मारे गए। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका की ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई। आबना हर्मस और खार्क पर कब्जे की तैयारी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में कई हफ्ते तक जारी रहने वाली ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। स्पेशल फोर्सेस और रवायती प्यादा फ़ौज के मुश्तरका छापे शामिल हो सकते हैं। कार्रवाइयाँ ईरानी साहली इलाकों और अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए की जा सकती हैं। वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप इन मनसूबों की मंजूरी देंगे या नहीं। अमेरिका की ज़मीनी कार्रवाई की खबरों पर ईरान के मुसल्लह अफवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, ट्रंप ने ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश की तो अमेरिकी फ़ौज को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी फ़ौज खलीज फ़ारस में शार्क मछलियों की खुराक बनेंगे। ट्रंप ने साबित किया वो सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। वो इसराइल के वज़ीर आज़म का मोहरा बने हुए हैं। एप्स्टाइन फाइल की वजह से मोसाद के दबाव में है। ईरान की पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को आबना हरमस से गुजरने की इजाज़त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्सपोर्ट में खुशखबरी सुना दी। लिखा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों को आबना हरमस से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इकदाम खुशाइन तामीरी और ख़ित्ते में अमन का पेश ख़ैमा है। बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त की इजाज़त ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साज़ी के इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसहाक़ डार की पोस्ट शेयर कर दी। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3500 सेलर्स और मरीन्स के हमरा मशरिक़ वस्ता पहुँच गया है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरी बेड़े के हमरा एक ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज़ भी है। इससे कबल USS जॉर्ज H.W. बुश बहरी बेड़ा पहुँचा। ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों में शामिल किया जाएगा। सेंटकॉम के मुताबिक 1 माह की जंग के दौरान ईरान में 11,000 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। हमलों के दौरान ईरान के 150 से ज़ायद जहाज़ों को तबाह किया गया या नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म की ज़र सदारत 3 दिन की बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात पर इजलास। अवामी रिलीफ अवलीन तरजीह करार। मोटरसाइकिल और रिक्शा को रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती फ़ैसलों के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरियात के लिए मुनासिब इक़दार दस्तयाब है। हालिया हालात में अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी गई है। गुज़िश्ता 3 हफ़्तों के दौरान जहाँ तक मुमकिन हुआ अवाम को रिलीफ फराहम किया गया है। बचत और कटौतियों से 125 अरब की खतीर रकम दी ताकि अवाम महंगाई से महफूज रहें। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दफातर में टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दें। तलब व रसद और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी। डैशबोर्ड तैयार किया है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। PIA की लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ें बहाल। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए जेन मैरियट का कहना था, लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइंद है। कराची से भी जल्द PIA की परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। परवाज़ों की बहाली बरतानिया और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात की अक्कास है। कई लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं जो मुस्तफ़ीद होंगे। सेक्रेटरी दिफा का कहना है कि आपका दिन पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए अहम है। PIA और लंदन का कई दहाइयों का साथ है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 6 साल से ये ताल्लुक़ मुअत्तल था। खुशी है
یہ تعلق آج دوبارہ بحال ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ، میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آگئی۔ رپورٹ کے مطابق پریمز ہاسپٹل آئی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عارف خان نے معائنہ کیا۔ بشرا بی بی نے گزشتہ 11 دن سے دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آنے کی شکایت کی۔ آنکھ میں دور کی نظر کی کمزوری کی تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو چشمے کے باقاعدہ استعمال کی ہدایت کر دی۔ 4 ہفتے بعد دوبارہ معائنہ کیا جائے گا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے 18 رکنی کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ معاشی امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال، سرمایہ کاری کے فروغ، کاروباری ماحول کی بہتری اور پائیدار معاشی استحکام پر غور، صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا، وزیر اعظم کی معاشی بحالی کے ویژن کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے ہمیشہ کاروباری طبقے کے لیے سازگار پالیسیز متعارف کروائیں، معیشت کی بحالی، سرمایہ کاری میں اضافہ اور روزگار کے مواقع کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کا گلگت بلتستان کا دورہ، وزیر اعلیٰ یار محمد سے ملاقات، مجموعی صورتحال پر گفتگو، خطے کی امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ، ناخوشگوار واقعات کے پس منظر پر غور، ذمہ داروں کو بے نقاب کرنے کا عزم، گلگت بلتستان میں پائیدار امن یقینی بنانے کی یقین دہانی، ہم دشمن عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے پر اتفاق۔ امیر مقام نے کہا، وفاقی حکومت جی بی کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر خطے کی خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت مند پنجاب کی جانب اہم قدم، چیف منسٹر کارڈیک سرجری پروگرام شروع، منتخب سرکاری اور نجی ہاسپٹل میں علاج کی مفت فراہمی کی سہولیات، پنجاب کے 9 سرکاری اور 15 نجی کارڈیک اداروں سے طبی سہولت ملے گی۔ پنجاب کے مستقل رہائشی ہر دل کے مریض کے لیے علاج کی سہولیات دستیاب، طویل انتظار کی فہرستیں 6 ماہ میں ختم کرنے کا فیصلہ، ہیلپ لائن بھی جاری کر دی گئی۔ مریم نواز کا کہنا ہے، دل کے ہزاروں مریضوں کو جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے خیبر کے مشران اور عمائدین کی ملاقاتیں، عوامی مسائل، امن و امان اور ترقیاتی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو، مشران نے علاقے کی پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے تجاویز دیں۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ضم اضلاع کے لیے NFC کی مد میں 1375 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ انضمام کے وقت وفاقی حکومت نے ضم اضلاع کے لیے 100 ارب سالانہ کا وعدہ کیا تھا۔ وفاق کی جانب سے 7 سال میں صرف 168 ارب روپے ملے، 532 ارب بقائے ہیں۔ ضم اضلاع کے لیے 1000 ارب روپے کا جامع ترقیاتی پیکج لا رہے ہیں۔ عوامی نمائندگان کی مشاورت سے 13 پیکج کی تیاری پر کام جاری ہے۔ مغربی ہواؤں کا ریاض پر ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری، رات بھر وقفے سے بارش، فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں باد و باران، اسلام آباد میں بھی رم جھم کا سلسلہ جاری رہا۔ کوہاٹ، کرک، جنوبی وزیرستان میں بارش، دریائے سوات اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 خواتین زخمی ہو گئی۔ ریسکیو کے مطابق چھت خستہ حالی کے باعث گری۔ بنوں میں بھی چھت گرنے کا واقعہ، 3 بچے جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم 31 مارچ تک فعال رہے گا۔ یالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کا بھی خدشہ، بالائی حصوں میں لینڈ سلائڈنگ اور میدانی علاقوں میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے دلچسپ مقابلے جاری، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کنگز مین کو 40 رن سے شکست دے دی۔ 175 رنز کے ہدف میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 134 رنز بنائے۔ سائم ایوب، ماسداقت، مارنوس، عثمان خان اور سعد علی بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے۔ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کی ٹیم کچھ دیر بعد آمنے سامنے ہوں گی۔ پر اعتماد آغاز کے بعد دونوں ٹیمز فتح کے تسلسل برقرار رکھنے کی خواہشمند زمبابوین کرکٹر ریان بل نے قلندرز کو جوائن کیا۔